प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 11 को कर रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है पौधों को जानिए। इससे पहले भी हमने इसी टॉपिक के बारे में पढ़ा है। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था पौधे के भागों के बारे में, जड़, तना, फूल, पत्ती, फलों के बारे में। आज हम तने के बारे में विशेष रूप से जानेंगे कि तने का प्रमुख कार्य क्या होता है। तना पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर रहता है, अर्थात ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जैसे ये पौधा है तो ये जो हिस्सा ये तना है, इधर वाला, यहाँ से यहाँ तक का। प्रायः यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है। ऊर्ध्व ऊपर, अधर नीचे, मतलब ऊपर नीचे ऊपर की ओर होता है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। जो तना होता है इसी से शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं फिर पत्ती, फूल और कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसे हम कहते हैं पर्व संधि। जैसे संधि अर्थात जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, जैसे इस हिस्से से आप ये पौधा देख रहे हैं, ये यहाँ से पत्ती निकल रही है, तो जहाँ पे मैंने बिंदु किया है इस हिस्से को हम कहेंगे पर्व संधि। क्या कहेंगे? पर्व संधि। ऊपर जो है यहाँ भी इसको हम जहाँ से निकल रही है उसको कहेंगे पर्व संधि। अब कहना कि पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। अब ये जो बीच का हिस्सा है, दोनों के बीच का हिस्सा, ये जो, उसको हम कहेंगे पर्व। अर्थात दो संधियों के बीच का जो हिस्सा है उनको हम कहेंगे पर्व। जैसे मान लो एक संधि यहाँ पे है, एक संधि यहाँ पर है, तो इसके जो बीच का जो ये जो हिस्सा होगा ना, इसको हम कहते हैं पर्व। ठीक है। चित्र में दिखाए गए पौधों को देखें, उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे नीचे जड़ होती है, उसके बाद तना। जैसे एक बार ध्यान से देखिए आप, ये जड़ है, फिर इधर तना है, ये पर्व संधि है, इनके बीच का हिस्सा ये पर्व है, ये पत्ती है, ये तना है और ये ऊपर फूल है। अब तने का क्या कार्य होता है? पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है। अर्थात पौधे जो तने की सहायता से ही खड़े होते हैं। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। तने पर ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर ये तने में ही होती हैं। पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जो तना है, तने के नीचे जड़ें होती हैं और फिर जड़ों के माध्यम से यहाँ तने में से होता हुआ पानी जो है पत्तियों तक और ऊपर के भागों में पहुंचता है। पानी और खनिज पौधे को पत्तियों के भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कुछ पौधे के तने पौधों के लिए भोजन बनाते हैं, जैसे नागफनी। जो कुछ पौधों के जो तने हैं ना, वो पौधे के लिए भोजन भी बनाते हैं, जैसे नागफनी। ठीक है ना। नागफनी का जो तना है वो पौधे के लिए भोजन का भी निर्माण करता है। अब हमारी एक एक्टिविटी है। रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया, जैसे ये पौधा है, उसने उसके तने को आधार से काट दिया। अब वो यहाँ से काट देती है, इस आधार से काट देती है, और एक गिलास में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा था। गिलास में नीली स्याही वाला पानी है, जैसे दिखाई दे रहा है, नीला नीला। और उसने इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। अब वो एक दिन के लिए छोड़ देती है। सोचिए और उत्तर दीजिए ऐसा क्यों हुआ। मतलब आगे कह रहा है कि अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल की पंखड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए। जैसे जो सफ़ेद पंखड़ियाँ थी, इन पे सब पे नीले रंग के निशान आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो प्यारे बच्चों, ऐसा इसीलिए हुआ, जो पौधे का जो तना था, उस तने में जो वाहिकाएँ थीं, उनके माध्यम से जो नीला पानी था, जो ये ऊपर की तरफ आ गया और ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसी कारण से जो है ये नीले रंग के निशान बन जाते हैं। अब आगे, तना जड़ों से पानी का संचालन करता है। और क्या कार्य है? पानी का संचालन मतलब पानी पहुंचाना।
पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। अर्थात जो पानी में जो भी खनिज घुले होते हैं वो जो तने में अंदर जो वाहिकाएं होती हैं ना उसके साथ ऊपर चले जाते हैं। तने में संकरी नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों, पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी में भी यही हुआ है कि जो तने के अंदर जो नलिकाएं थी उनके माध्यम से पानी में घुला हुआ जो नीला जो रंग था वो भी जो है ऊपर की हिस्सों तक पहुंच जाता है और उसी कारण से पंखुड़ियों पर जो है नीले रंग के निशान आ जाते हैं। आइए जानते भी इसके बारे में। आज हमने क्या सीखा? पानी का संचालन किसके माध्यम से होता है? तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है, इसको तैयार कर दिया गया है, ये रही। पानी का जो संचालन है, तो प्यारे बच्चों, पानी का संचालन संकरी नलिकाओं या जाइलम के माध्यम से होता है। अर्थात जो पौधे का जो तना होता है उसके अंदर संकरी नलिकाएं होती हैं या फिर हम उसको जाइलम भी बोल सकते हैं, के माध्यम से होता है, जो पौधे के तने में मौजूद होता है। ये पौधे के तने में मौजूद होता है। अब हमारा इसी का दूसरा है खालिस्तान। तना पौधों में पानी और क्या पहुंचाता है? खनिज लवण का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। अर्थात जो तना है पौधों में पानी और खनिज लवण का संचालन करता है, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा खनिज लवण। अब हमारा बी है प्रश्न नंबर 1 का ही। सफेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। तो ये बात सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब हमारा इससे अगला जो प्रश्न है सी भाग, तने के लक्षण। मतलब तना की क्या क्या काम है, क्या क्या उसके कार्य हैं। तो तना जो है पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है। सी वाला प्रश्न कर रहे हैं। तने में शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और ये हमारा जो एक्टिविटी थी उसका आंसर है, क्योंकि तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा गिलास से रंगीन पानी ऊपर की ओर प्रवाहित हो गया और इसी कारण से जो पंखुड़ियाँ थी वो नीले रंग की दिखाई देने लगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, आपने यदि चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।